हाय फ्रेंड। तो आप लोग इमला लिखने से पहले इसको स्टॉप कर करके एक दो बार पढ़ लें ताकि इमला लिखने में कोई गलती ना निकले। शेर, चीता, बिल्ली भी अपने सूंघने की शक्ति से अपने लिए भोजन की तलाश व अपने वास स्थान को पहचानते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ निकालती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े गंध से मादा कीड़े की पहचान कर लेते हैं। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। किन किन मौकों पर आपकी सूंघने की शक्ति आपके काम आती है। सूची बनाएं। किसी चीज के जलने का पता
चलना। कितने तेज हैं कान। तेंदुआ, चीता, बिल्ली आदि जानवरों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। इनके बड़े कान मामूली ध्वनि को भी सुन सकते हैं। इसी तरह खरगोश के भी बड़े कान होते हैं जो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। उनके कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं। चर्चा करिए। आपको क्या लगता है? क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? सांप के पास बाहरी कान नहीं होते हैं। वे जमीन पर होने वाले कंपन महसूस करते हैं।
बिना की, बीन की आवाज सुनकर सांप का नाचना लोगों में फैला एक भ्रम है। इसी तरह चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वे बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज अपने मुख अथवा नाक से निकालते हैं। जब वे आवाजें किसी वस्तु से टकराती हैं तो गूंजती हैं। इस गूंज को अपने कानों से सुनकर चमगादड़ अंधेरे में अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगा लेते हैं। पता कीजिए और लिखिए। ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए
जिनके बाहरी कान नहीं होते हैं, ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनके कान हमारे कानों से छोटे होते हैं। आवाज़ें लगा लगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। और जो आपने इमला लिखा है उसको मिलाइए और जितनी भी गलतियाँ निकलें उनको कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी गलतियाँ निकलती हैं।